बहुत अहम चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस जो है ये एक ऐसी किताब है जिसका मैं 22 साल से तालिब इल्म हूं, और जितना ज़्यादा मैं इसको पढ़ता हूं मुझे ये लगता है कि मैं तिफले मकतब हूं, मैं एक इन्फेंट हूं, मैं शीरखार बच्चा हूं। अगर आपने कभी समंदर के ताल्लुक से कुछ स्टडी किया हो तो आपको हैरत होगी कि जितना ज़्यादा कोई समंदर में आगे गहरा जाता है खौफ बढ़ता जाता है। ये खौफ कोई ऐसा खौफ नहीं समंदर वालों के लिए कि वो उन्हें डरा देता है, वो उसमें इंजॉय करते हैं, लेकिन वो इतना गहरा है कि उसकी वुसअत को जान पाना किसी भी शख्स के लिए मुमकिन ही नहीं है। अभी तक जो समंदर पर काम करने वाले माहिरीन हैं उनका कहना है कि समंदर की गहराई का 10 से 12% हमने दरियाफ्त किया है। इससे आगे वो कितना गहरा है हमें नहीं पता। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, लेकिन अगर आप उसको समंदर में फेंक दें तो वो गायब हो जाएगी। उसकी बुलंदी 8000 फुट से ज्यादा बुलंदी है। K2 उससे थोड़ी छोटी है। अगर आप उसको देखें माउंट एवरेस्ट को तो वो बादलों में छुप जाती है, उसकी इतनी हाइट है, लेकिन अगर आप उसको समंदर में फेंकेंगे तो वो गायब हो जाएगी। इसका मतलब है कि समंदर बहुत डीप है, और समंदर बना किससे है? इससे। हालेलुया। ये कितना डीप होगा अंदाजा करें। एक गैलेक्सी के अंदर, जिसे कहकशान कहते हैं, एक गैलेक्सी के अंदर अरबों सितारे होते हैं, और कई सितारे ऐसे हैं जो हमारी जमीन से भी बड़े हैं। अरबों सितारे एक गैलेक्सी के अंदर है, और कई करोड़ कई अरब गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी के अंदर सितारे हैं, तो क्या वुसअत है। तो जिस खुदा ने ये कायनात बनाई है वो बहुत बड़ा खुदा है, और उसके कलाम की गहराई को मैं तो किसी सूरत ये कह नहीं सकता। मुझे डॉक्टर बिली ग्राहम के वो अल्फाज याद हैं, करीब 99 ईयर्स इस जमीन पर रहे और 70 साल से जायद खुदा का कलाम सुनाया, और उन्होंने एक शख्स को ये कहा, अब मुझे बाइबल मुकद्दस की थोड़ी सी समझ आई है और मेरा ज़मीनी सफ़र ख़त्म हो गया है। ये समझ कि यसुम मेरा निजात दहिंदा है, हमारे लिए यही काफ़ी है। उसने मेरे लिए खून बहाया है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ मैं ज़रूरत कोई नहीं। लेकिन हम इसमें जब बढ़ते हैं हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ यहीं तक रहें। ठीक है, तो बाइबल मुकद्दस में से आज जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हम सवालात को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से देखते हैं। बाइबल मुकद्दस सवालात की किताब है। खुदा इंसानों से सवाल करता है, इंसान जो है वो खुदा से सवाल करते हैं, इंसान अपने आप से सवाल करता है, इंसान इंसानों से सवाल करते हैं। बाइबल मुकद्दस में आपको लातादाद सवालात मिलेंगे, और सवाल पूछना एक बड़ी ही अहम बात है। सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछने से हम गेन करते हैं, हम हासिल करते हैं, हमें मजीद चीज़ों की समझ आती है। जब हम क्लासरूम में चुप करके बैठे रहते हैं, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, जी सर, आप देखेंगे कि क्लासरूम में ज्यादा तादाद उन बच्चों की होती है जो यस सर कहते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें टीचर जल्दी से छोड़ दे, हमारी जान छूटे, क्लास खत्म हो और हम घर को जाएं। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो हाथ खड़ा करता है, और वो बात बात पे क्लैरिफिकेशन चाहता है कि ये कैसे है सर, ये कैसे है, ये जरा बताएं मुझे। तो जब टीचर उसकी बात को सुनता है, टीचर उसकी वजाहत करता है, और उससे क्या होता है, कई दूसरे बच्चों का भी भला हो जाता है जिनको समझ नहीं आ रही होती। तो चंद एक सवालात हैं, 7 ऐसे सवाल हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तेजी तेजी से मैं आपको चाहूंगा कि आप मेरे साथ चलें पैदाइश की किताब के 3 बाब में, और हम जल्दी जल्दी इन पर कुछ नजर डालेंगे। जाहिर सी बात है बाइबल मुकद्दस में जितने सवाल हैं वो हम एक सिटिंग के अंदर तो नहीं, बल्कि मैं साल लगा के भी उनको अगर लगा रहा हूं तो मैं उनको प्रीच नहीं कर सकता। लेकिन चंद एक चीजें जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। पैदाइश 3 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहां है। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। ये पहला सवाल है जी खुदा का इंसान से कि तू कहां है, वेयर आर यू, तू है कहां पे। क्या खुदा को ये पता नहीं था कि वो कहां है? खुदा को पता था कि वो छुपा हुआ है, और वो डरा हुआ है, वो गुनाह कर चुका है, और वो गुनाह की वजह से मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा है। खुदा को ये पता था, लेकिन खुदा ये चाहता था कि आदम से वो पूछे और आदम से उसका जवाब ले। और आदम ने फिर बताया कि जी हम तुझे देख के डरे। पहले तो नहीं वो डरते थे, ना ही वो पहले वो छुपते थे, बल्कि पहले तो वो लपकते होंगे खुदा से मुलाकात के लिए। तो खुदा ने उसको ये बात सिखाई कि बेटा तू उस जगह पर नहीं है जहां मैंने तुझे रखा था। खुदा आपसे भी ये पूछ रहा है, मेरी बेटी तू कहां है, मेरे बेटे तू कहां है। क्या मसीह में जिस जगह पर मैंने तुझे रखा था, निजात तुझे बख्शी थी, तेरे लिए अपने बेटे का खून बहने दिया था, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया था, उसको कोड़ों की मार पड़ी थी, उसकी पीठ के ऊपर रेगारियां बनाई गई थी, क्या तू उसकी कदर भूल चुका है? क्या तू उस जगह की शनाख्त खो बैठा है? तू कहां है? हमने अपने आप को देखना है,
हम सलीब के नीचे बैठे हैं या सलीब से बहुत दूर जा चुके हैं। अभी पादी साहब ने एक बात की कि जब हम सलीब के मंजर पर निगाह लगाते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है इस बात के लिए कि मेरी किस कदर भारी कीमत चुकाई गई है, मुझे किस तरह खरीदा गया है। आदम तू कहां है? यह सवाल मैंने और आपने अपने आप से पूछना है। कई बार हमें अपना आप बिल्कुल ठीक लग रहा होता है। अमसाल की किताब में लिखा है इंसान को अपनी सब राहें ठीक ही लगती हैं, भली मालूम होती हैं, उसको लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आखिर में मौत की राहें हैं। तो खुदा ने आदम से यह सवाल किया कि तू कहां है, और आदम ने उससे कहा क्योंकि मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। फिर एक और सवाल आगे से, उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है, ये तुझे कैसे पता चल गया? अब यहां उसको इकरार करना पड़ा कि जी हम वो फल खा बैठे हैं जिसके लिए मना किया। जब आप खुदा के सामने आते हैं, जब खुदा आपसे सवाल करता है, आप झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपके पास 100 बहाने हैं, मैं उन बहानों में आ भी जाऊंगा। आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको नंबर करा दूंगा, किसी भी तरह से मैं आपको सेटिस्फाई कर लूंगा, झूठ बोल के तसल्ली दे के अपने आप को छुपा लूंगा। लेकिन इस कुर्रे अर्ज पर कौन सा वो शख्स है जो खुदा के सामने छुप सकता है कोई? सर, इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो खुदा से अपना आप छुपा सके। जब खुदा उससे सवाल करता है तो फिर उसको ठीक ही आंसर करना पड़ता है। जा अपने शोहर को बुला ला, मेरा तो कोई शोहर नहीं है जी, जा बुला के ला, तुझे जिंदगी का पानी दूं। तो कहने लगी जी मेरा तो शोहर ही कोई नहीं। यीशु ने कहा तूने ठीक कहा है, क्योंकि इतने शोहर तू कर चुकी है और जिसके साथ अब तू रह रही वो भी तेरा शोहर नहीं। उस औरत के पसीने निकल आए होंगे और वो औरत भागी गई। उसने कहा एक शख्स मुझे मिल गया है जिसने मुझे सारे काम बता दिए। खुदा जब सवाल करता है क्लियर कर देता सब कुछ और गुनाह को एक्सपोज कर देता है। इसलिए जब आदम के सामने खुदा आया तो आदम अपने आप को छुपा ना सका। उन हीले बहानों से वो खुदा से छुप नहीं सकता था। पत्ते लेके आ गया और अपने आप को दरख्तों के पीछे छुपा लिया, लेकिन वो नाकाफी चीजें थी। खुदा ने वहां पर उसको चमड़े के कुर्ते दिए, उस हस्बैंड एंड वाइफ को, उस जोड़े को चमड़े के कुर्ते दिए, और इससे यह चीज जाहिर हो रही थी कि इंसान अपने आप को खुद खुदा की नजर में रास्तबाज नहीं बना सकता। उसे उस रास्तबाजी और पाकीज़गी की जरूरत है, उसे उस लिबास की जरूरत है जो खुदा उसे अपने हाथों से देगा और अपने हाथों से पहनाएगा। आदम तू, क्या हमने खुदा की इस नजात बख्शिश को ले लिया है जो मुफ्त है, जो रास्तबाजी का लिबास है? क्या हम उसको पा चुके हैं? पहला सवाल यह है जी, हम कहां खड़े हैं? अगर तो हम गुनाह की हालत में हैं, हमें फौरी तौर पर तौबा करने की जरूरत है। खुदा के ज़रूर इकरार करने की जरूरत है कि हमसे ये गुनाह हुआ है, हम गुनाहगार हैं, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। हमें ये इकरार करना होगा कि मरूसी सिन हमारे अंदर है। हमें ये इकरार करना होगा कि हम गुनाह से भरे हुए हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर गुनाह की फितरत मौजूद है। लेकिन वो गुनाह की फितरत जाएगी कैसे? खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जब हमारी जिंदगी के अंदर आती है, वो गुनाह की फितरत को काट के रख देती है। हालेलुया, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और हम गलबा पाते हैं। आदम तू कहां है? अगर तौबा नहीं की, गुनाह की हालत में है, तो आपके पास आज शुरू में ही अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूं, आप तौबा कर सकते हैं। अगर आप खुदावंद के पास आ चुके हैं पहले से ही, तो आप कह सकते हैं खुदावंद मैं तो इधर ही हूं, मुन्नू और बरकत दे। आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आमीन। दो ऑप्शन है आपके पास। यहां तो आप ये कह सकते हैं खुदावंद मैं तो बहुत दूर हूं, मुझे अपने पास लेकर आ, मैं भटकी हुई भेड़ हूं, मुझे वापस ले आ, उस एक भेड़ की तरह जो झाड़ियों में फंस गई है, मुझे बचा ले। आप चिल्लाएं। वो भेड़ क्या करती है? जब फंस जाती है तो वो उसके सींग फंस जाते हैं, निकल ही नहीं सकती। फिर वो रोती है, चिल्लाती है, आवाज निकालती कि किसी तरह चरवाहे तक मेरी आवाज पहुंच जाए। और जब चरवाहे तक उसकी आवाज पहुंच जाती, चरवाहा आके उसको छुड़ा के ले जाता है। आमीन। सवाल नंबर 2, ज़बूर 42, बनी कोरा का ये मजमूर और उसकी 6वीं आयत, बल्कि उसकी 5वीं आयत भी पढ़ते हैं। 5वीं आयत से पढ़ते हैं इसको। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है? अब ये सवाल किससे है जी? ये अपने आप से ही है। तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? पहला सवाल खुदा ने पूछा इंसान से, अब इंसान अपने आप से खुद सवाल कर। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसकी निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सताइश करूं। आपकी जिंदगी में ऐसे भी सीजन आएंगे जब आपकी जिंदगी में से खुशी जाती रहेगी। आपकी जिंदगी में ऐसे सीजन आएंगे जब आपको लगेगा कि ये दुनिया क्या है। एक अबतरी का माहौल आपके अंदर होगा, कोई चीज आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। ऐसी सूरत में हमें खुदा से, खुद से ही वो सवाल कर रहा है और खुद से ही वो जवाब दे रहा है। खुदा से उम्मीद रख, ये बड़ी बात है। आप अपनी लाइफ में किसी भी जगह पे खड़े हैं, आप खुदा से उम्मीद रखें। अपने आप से सही सवाल पूछें। अगर आप अपने आप से ठीक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको अपने अंदर सही जवाब मिलेगा। अगर आप अपने आप से गलत सवाल पूछेंगे तो आपको गलत ही जवाब मिलेगा। ऐ मेरी जान तेरी हालत के में हुई, तेरी जिठानी ने तेरे ते जादू की, तेरी दराने तेरे मुखालफ है,
तेरा दियोर जांदा है जादूगर को, तेरे लिए जादू करवांदा? ये वो सवाल है जो गलत सवाल है जो अपने आप से पूछा है। और इससे क्या होता है, हम बरी हो जाते हैं, हमें सहूलत मिल जाती है कि जी मेरी जिंदगी की तबाही मेरी वजह से नहीं हुई, जिठानी की वजह से हुई है, देवरानी की वजह से हुई है, साले की वजह से हुई है, बहनोई की वजह से हुई है, मेरे भाई की वजह से हुई है, मेरे बाप की वजह से हुई, क्योंकि मेरा बाप जादूगर था। सारी तबाही उन पर डाल के हाथ जाड़ के हम निकल जाते हैं और लानत में ही जिंदगी गुजारते रहते हैं। ऐ मेरी जान, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है? ये सवाल जब आप सच्चाई से अपने आप से पूछेंगे, मेरे से कौन सी ऐसी खता हुई है, मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो खुदा को नापसंद है, ये चीज आपको तौबा की तरफ लेकर आएगी और खुदा के हजूर ले आएगी, ताकि आप खुदा के हजूर रोएं और चिल्लाएं और खुदावंद के तख्त से फजल जारी हो और आपकी जिंदगी बहाल हो जाए। खुदावंद से उम्मीद रख। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि खुदावंद मेरी लाइफ के अंदर जो बेचैनी है ये कैसे दूर होगी, तो इसका जवाब आपके अंदर ही है। इसका जवाब यह है कि खुदा की हजूरी में आ जाएं, खुदा की हजूरी में बैठें, खुदा से बात करें, खुदा से मुकालमा करें, खुदा से डायलॉग करें, खुदा से बातचीत करें, खुदा से हुज्जत करें, खुदा के हजूर सरेंडर करें, खुदा के हजूर अपनी जिंदगी को झुका दें, खाली कर दें, अपना कंटेनर खाली करें, ताकि खुदा अपना मुआद इसके अंदर भरे, अपना कलाम, अपनी खुशी, अपनी शादमानी, रूह की नेमतें, बरकतें, अपना जलाल, अपनी हशमत, अपना मसा, अपनी कुदरत आपके अंदर रखे और आप ब्लेस हो जाएं और आप जहां कहीं जाएं आप लोगों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। है मेरी जान, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है? ये भी सवाल अपने आप से पूछें कि मेरी जिंदगी च सुकून क्यों नहीं? सुकून इसलिए नहीं कि जिसने सुकून देना है, हमारी उम्मीद उस पर नहीं, हमारा तवक्कल उस पर नहीं। सवाल नंबर 3, पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब मेरे साथ निकालें। ये अब इंसान का सवाल है जी खुदा से, और ये कॉमन क्वेश्चन है जो हम सब करते हैं। ये वो सवाल आते हैं जो हम सब करते हैं। पहली आयत, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा? तू मुझे, क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अली अजर है जी। खुदा से सवाल कर रहा है कि खुदा तू मुझे क्या देगा? दौलत तो मेरे पास है, बीवी भी मेरी है, सब कुछ है, माल मवेशी मेरे पास है, नौकर चाकर मेरे पास है, मैं बेऔलाद हूं, मेरे पास औलाद कोई नहीं, तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? ठीक है जी, अब्राम खुदा से ये सवाल कर रहा है कि खुदावन तू मुझे क्या देगा? पतरस ने भी यही सवाल किया था, हम तेरे पीछे सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हम भी यही कहते हैं, हम खुदा के पीछे अगर चले हैं तो लबेगा की। आज से 22 साल पहले मैं चला था खुदा के साथ, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। अनसमल ने गीत गाया था, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। आमीन। तो जब मैं 22 साल पहले चला था, मेरे जहन में था खुदा मुझे सब कुछ दे चुका है, खुदा मुझे सब कुछ दे चुका है, क्योंकि उसने मुझे निजात दे दी है। मेरे अंदर निजात की बड़ी शादमानी और किसी चीज को पाने की ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, बहुत से लोग मुझे मिले, यार तुम खुदा के पीछे चल रहे हो, तुम्हें मिल क्या रहा है? क्या हासिल हुआ तुम्हें? तुम सिंगिंग करते थे, अच्छे पैसे भी तुम्हें मिल जाते थे, कॉन्सर्ट्स में जाके तुम गाते थे, कुमार शानों के गाने, किशोर के गाने, रफ़ी के गाने, मशहूर सिंगरों के गाने। और मेरे लिए आज ये था कि मैं सबको गा लेता था। मुझे ग्रुप में इसलिए लेके जाते थे कि मैं उनकी मजबूरी था। वो कहते सन यार जेड़ी भी डिमांड आती तू पूरी कर देना, साढ़े को नहीं पूरी की जाती। तो मैं जो था उस ग्रुप का बड़ा अहम रुकन था, इसलिए मुझे ले जाना जरूरत थी उनकी। तो लोग मुझे कहने लगे यार गाना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो तेनों लबना की। खुदा ने पतरस को जवाब दिया, यीशु मसीह ने पतरस को जवाब दिया, जिसने मेरे पीछे अपना सब कुछ छोड़ा है, इस जहान में उसको 100 गुना मिलेगा और आइंदा आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। मैं अगर 22 साल से पहले अपने आप को देखता हूं, मैं एक नाकाम आदमी था, लेकिन आफ्टर 22 ईयर्स क्राइस्ट मुझे उस जगह पर ले आया है जहां मेरे अंदर नाकामी नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे अंदर एक ऐसी खुशी है जो खुशी टपक रही बाहर है जी। मेरा प्याला लबरेज होता है, आमीन, मेरा प्याला लबरेज होता है जी। खुदावंद ने मुझे ये बताया कि पुत्र जो तेनू मैं दे सकना वो दुनिया नहीं दे सकती। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं, जैसा दुनिया देती वैसा नहीं, अपना इत्मीनान खुदावंद ने मुझे और आपको दिया है। तो अब्राहम ने कहा तू मुझे क्या देगा? खुदा ने कहा मैं तेरी सिपर हूं, बाहर निकल, फिर सितारों को गिन। अभी मैंने आपको बताया कि एक गैलेक्सी के अंदर ही करोड़ सितारे मौजूद हैं। तो अब्राहम की कहां ये मजाल थी कि वो गिन लेता? ये तो अदसों के साथ, दूरबीनों के साथ जो दूर तक देख सकती हैं और बड़ी डिजिटल हैं, उनमें भी सब कुछ डिस्कवर नहीं हो सका। आमीन। तो अब्राहम अपनी नाम आंखों से कैसे देख सकता था? खुदा ने उसको बताया मेरी बरकत जो है तेरे अनलिमिटेड है, यू कैन नॉट काउंट, तू उसको काउंट नहीं कर सकता। आमीन। चौथा सवाल, खरूज 3 बाप में चले मेरे साथ। हालेलुया। कभी सवाल पूछा करो अपने आप को भी, खुदा को भी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप डिस्कवर करेंगे। बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं तो आप इस तरह से
उसको पढ़ सकते। खरूज 3 बाब उसकी 11 से 14 आयत। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। बड़ी बात है, बड़ी बात। खुदा ने उसको अपनी पर्सनैलिटी का एक ऐसा राज बताया, खुदा ने उसको कुव्वत की एक ऐसी सोर्स के साथ मुतारिफ करवाया है कि मुझे एक ऐसे खुदा ने भेजा है जो अपनी जात में वाहिद है, उसकी मानिंद है ही कोई नहीं। जा जाके अपनी कौम को बता, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। आमीन। बड़ी बात है। जब आप दुनिया में जाते हैं, जब आप अपने मसाइल को फेस करते हैं, आप क्यों नहीं सोचते मैनुअल मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, यहोवा कादर खुदा मेरे साथ है, मैं जो हूं सो हूं मेरे साथ है। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर कोई चीज मौजूद नहीं, वो मौके पे उसको क्रिएट कर देता है। पानी नहीं है, बनी इस्राएल रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, मिस्र से तो निकल आए, इतनी बड़ी बड़ी आफतें उन पे भेज के खुदा ने उनका तो सत्यानाश कर दिया, उनको तो बर्बाद कर दिया, उनको तो मलिया मेट कर दिया। हम ही यहां पे मार रहे हैं। वहीं पे दरख्त था, डालो भाई इसको पानी के अंदर, पानी मीठा हो गया। आमीन। वहीं सब कुछ है, जहां खुदा है वहां वसाइल है, वहां जिंदगी है, वहां बरकत है। पानी पीने लगे, कहते पहले तो ये मौत था, अब इसमें जिंदगी आ गई। किसने मुझे भेजा है? उनको जाके बता, मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। आमीन। मूसा ने कहा, क्या कहूंगा मैं उन्हें जाकर, कन्विंस कैसे करूंगा, बताऊंगा कैसे? आप जब लोगों में जाते हैं, आप उनको बताएं कि मेरे साथ मेरा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। और ये सबसे ज्यादा अगर किसी को बताने की जरूरत है तो वो आप अपने आप से बात करें, अपने आप से रोज कहें, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तू मेरे साथ है। हालेलुया, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। दानियल जब शेरों की मांद में गया था, उसे पता था। दानियल के तीनों दोस्त जब उस फर्नेस की तरफ बढ़ रहे थे, उस आग की भट्टी की तरफ बढ़ रहे थे, तो कलाम में लिखा है कि उनके अंदर खौफ कोई नहीं था, आराम से चले गए। जो फेंकने गए थे वो बेचारे वो लंब नाली मार गए। इंजदा उन्होंने भौका पे आग गो, उत्थे ही फना फिला। जो जल्लाद थे या जो भी थे, बड़े तगड़े लोग होंगे, वो आम लोग तो नहीं थे जो कैदियों को उठा के फेंकते थे भट्टी के अंदर। तगड़े लोग थे, लेकिन वो आग की, क्योंकि 7 बार उसको हीटेड किया गया था, उसको बढ़ाई गई, उसकी हिद्दत बढ़ाई गई थी, शिद्दत उसकी। लेकिन जब वो फेंकने के लिए जा रहे थे, वो तो मर गए, लेकिन वो अंदर चले गए। ये कैसे हो गया? क्योंकि इलाज़ादा पहले ही वहां पे था। आमीन। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, उनके बाल का एक रुआं तक नहीं जला। आपके जो बाल हैं इतने सेंसिटिव हैं कि जरा सा उसको सेक लगे तो वो मुड़ जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन वो आग की भट्टी में उतर गए, आग में चलते रहे, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। आप रोज जब सुबह उठते हैं, खुदावंद मेरे साथ है, वो मेरी बीवी के साथ है, वो मेरे शौहर के साथ है, वो मेरे बच्चों के साथ है, वो मेरे पादी साहब के साथ है, मेरे घराने के साथ है, वो मैं संभालेगा। आगाज करें इससे, आप गलबे को महसूस करेंगे अपनी लाइफ में, आप कंट्रोल को फील करेंगे, क्योंकि खुदावंद जिसके साथ है कौन उसका मुखालिफ है। हालेलुया। ना कोई बीमारी, ना कोई तंगी, ना कोई वबा, ना कोई तकलीफ, कौन सी चीज उसको दबा सकती है? आमीन। 5वीं बात, काजियों की किताब में साथ निकालें, कज़ात 6 बाब। कुछ सीधा पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं जो हमारे ईमान की ताजगी के लिए। 11 से 16 आयत पढ़ूंगा तेजी से। फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफरा में बलूत के दरख्त के नीचे जो युआस अबीजरी का था बैठा, और उसका बेटा जदाउन मैं के एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मिद्यानियों से छुपा रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा कि ए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाउन ने उससे कहा, ए मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे, और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? ये अब खुदा से पूछ रहा। हमने खुदा से ये कहना ही छोड़ दिया कि खुदावंद तू अपनी कुदरत को मैनिफेस्ट क्यों नहीं करता, तू अपने जलाल को अपने लोगों के दरमियान जाहिर क्यों नहीं करता? हम खुदा के भूखे प्यासे हैं ही नहीं, हम ये चाहते ही नहीं कि खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। अमाल की किताब उसके 4 बाब में जब वो दुआ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, तू क्या कर,
तू अपना हाथ बढ़ा, तू बीमारों को शिफा दे, तू लोगों को तब्दील कर, उनकी जिंदगियों को बदल। हम जो कलाम सुना रहे हैं उसके अंदर तासीर पैदा कर। उनका मकसद यही था उस दिन दुआ करने। वो अपने आप को पीछे कर रहे थे, खुदा को आगे कर रहे थे। यहां पे क्या हो रहा है? कलीसिया में सब कुछ अपना आप ही है, खुदा किते भी नहीं। खुदा तो कहीं नहीं है। पास्टर्स हैं वो अपने नाम को जलाल देना चाहते हैं, क्वायर है वो अपने नाम को जलाल दे रहा, म्यूजिशियन है वो अपने वो साउंड वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ मेरा तबला चुक, मेरा तबला चुक, मेरा तबला। वो इन्ना तबला खुला ਲੈਂਦਾ वो तबला ही तबला रह ਜਾਂਦਾ, तबड़ हो ਜਾਂਦਾ सब है जी, तबड़ दबड़ कर देता सारा कुछ। बाजे वाला अलग लगा हुआ है, मेरी चुक आवाज। ऑर्केस्ट्रे का मतलब है हारमोनी, जिसमें सब चीजें इक्वल नजर आए, गाने वाले इक्वल। एक नहीं कि 4 लड़कियों की आवाजें बहुत ऊंची आ रही हैं तो 6 जणियां दी आ ही नहीं रही, तो भाईए की आवाज वो जान रही है तो वाजा उधर जा रहा है, तबला खिल रहा पे सब कुछ। जब गाने वाले और बजाने वाले मिल गए, ये है जी क्वायर, ये क्वायर है। हारमोनी क्या है? हारमोनी ये है कि हम ये समझें कि मैं नहीं ये कर सकता, ये भाई मेरे साथ है, मैं इसके साथ खड़ा हूं तो क्वायर में मैं भी नजर आ रहा हूं। सब सुनने वालों को लग रहा है कि अभी गा रहा है, या देखिए गा। यही क्वायर का मजा है, यही इंजॉयमेंट है कि जो नहीं भी गा सकते वो भी गा रहे, और जो गा रहे हैं वो गा ही रहे। और जब वो मिल जाते हैं तो वो लगता नहीं कि गलत गा रहे हैं, लगता है ये सब ठीक है। लेकिन जब वो सारे चुप हो जाए, हाँ भी तू गा, वो फिर कहेगा जी तुसी गाओ, मैं नहीं गा सकता है जी। तो उसने कहा कि खुदावंद तेरे अब वो अजीब काम कहां चले। हम नहीं पूछते, हम खुदा से दुआ नहीं करते कि खुदावंद तेरे वो अजीब काम कहां चले गए। हमें इस चीज के लिए दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद तू अपनी कुदरत को जिस तरह बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है, जाहिर करता था, आज भी जाहिर। पूरी बनी इसराइल कौम में कोई भी खुदा से ये सवाल करने के लिए तैयार नहीं था। जदाऊन तैयार था। खुदा ने कहा ठीक है अभी तू कमर कस ले, तेरे वसीले से मदियानियों से रिहाई दूंगा। 32,000 बंदे लेके जाता, आगे बड़ी फौज है। खुदा ने कहा भी बंदे ज्यादा है। अच्छा, खुदा ने कहा इनको कहा जो थक थुक गए हैं जा सकते हैं, तुम जाओ। 22,000 चले। इसका मतलब वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके जो हौसले थे वो पसपा हो चुके थे पहले ही। मुझे इस चीज से बड़ी हैरत हुई कि जब उन्हें ऑफर मिली कि जाना चाहते हो तो चले जाओ, 22,000 भज गए उन्होंने, 10,000 उधर खड़े रह गए। वो उनके हौसले भी पस्त हुए होंगे कि यार असि तो पहले ही थोड़े सा, 22,000 निकल गए, 10,000 रह गए। खुदा ने जदाऊन से कहा ये 10,000 भी ज्यादा है मेरे बेटे हैं। उसने कहा खुदावंद पहले ही हम अफसुर्दा हैं कि हमारे 22,000 चले गए, 10,000 भी। खुदा ने कहा भी नदी पे जब ये जाएंगे जो पानी पिएंगे, इनमें से जो कुत्ते की तरह पानी पिएगा ना चबड़ चबड़ करके, वो बंदे मेरे काम के हैं। और जब वो गिने तो वो 300 निकले। कितने हैं? 32,000 में से रेशो क्या निकली? 1%। खुदा ने कहा भी मैं 1% से लड़ूंगा जाकर। मूसा से क्या कहा था? मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा, बता जाके उनको। ये इसी की क्लैरिफिकेशन आगे आपको नजर आएगी। बनी इसराइल कौम को खुदा अपना आप दिखाता रहा कि मैं कौन हूं, लेकिन वो समझ ना पाए। आज कलीसिया भी इसी जगह पर खड़ी। हमें नहीं पता हम किस खुदा के मानने वाले हैं, क्योंकि हम उसके पास बैठते नहीं, हम उसकी बरकत को अपने ऊपर लेते नहीं। हम तो दुनियादारी के झंझटों में इस तरह से फंसे हुए कि दुनिया हम पर गालिब आ चुकी है, दुनिया का खौफ हम पर गालिब आ चुका। बीमारियां, परेशानियां, कर्जे, हम इतना दब चुके हैं, डर चुके हैं कि हम मुंह खोलने से डरते हैं कि खुदावंद मेरे लिए कुछ कर देगा। लेकिन जिसके दिल में खुदावंद बसता है वो दिलेरी की बात करता है, वो मुंह खोलता है। आमीन। तो फिर 300 लोगों के साथ ही गए सर, घड़े लेके, मशने लेके, यहोवा की और जदाऊन की तलवार। ओहो, 3 पहाड़ों से ये 100 का जत्था उतर रहा है, बीच में वो हजारों लाखों की फौज है, हजारों लाखों की फौज है, और 300 बंदे पहाड़ों से उतर रहे हैं। यहोवा की और जदाऊन की स्मैश करके रख दिया उस तलवार ने। मिद्यानियों का जोड़ जोड़ हिला के रख दिया उन 300 लोगों ने। और जो बात सबसे मजे की है इस जंग की, इन 300 लोगों में से एक बंदा भी नहीं मरा। हालेलुया। खुदा ने यह बताया कि तुसी नहीं लड़े, लड़या मैं हूं। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा, जा बताओ ने। आमीन। और छठी बात की तरफ चलते हैं। हिस्कियल 37 बाब, इसको सिर्फ मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 37 बाब, खुदा इसको हड्डियों की वादी में लेकर गया। खुदावंद का हाथ मुझ पर था। 37वें बाब की पहली आयत। और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पूर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया। और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी, हड्डियां ही हड्डियां हर तरफ। और उसने मुझे फरमाया, आदमजात क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद खुदा तू ही जानता है। आमीन। मुश्किल से मुश्किल काम आपके सामने है, खुदा आपसे पूछेगा हो सकता, तुसी की कहोगे ऐ नहीं हो सकता, ऐ नहीं होना। खुदावंद तू जानता है, तेन ही पता की करना है। खुदा ने कहा भी सीधा हो जा, जो मैं तेन कहना वो कर। और तशबीह क्या है? जिस तरह
पसमुर्दा हो चुके हैं बनी इसराइल, मैं इनकी जिंदगी के अंदर इस तरह से रानाई भरूंगा, इनको रिवाइव करूंगा, इनको बेदार करूंगा। आप किसी शख्स के लिए ये ना कहें कि ये नहीं हो सकता, खुदा के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या मेरे नजदीक कोई बात मुश्किल है? खुदा ने अब्राहम से कहा था, आपका भाई शराब पीता, आपका शौहर शराब पीता है, आपकी बीवी कैसी, आपका शौहर कैसा, आपका बॉस कैसा, आपके मोहल्लेदार कैसे हैं, आपकी गुर्बत कितनी ज्यादा है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा खुदा बदल सकता है, मेरा खुदा इन हालात को चेंज कर सकता है। आमीन। और लास्ट बात, मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब मेरे साथ निकालिए और इसी पर हम इसको क्लोज करेंगे। क्या इन बातों से आपने बरकत पाई है? प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 16 बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ते हैं। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं मेरे बाबत? लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। बड़े लोगों ने बताया कि जी मैं उत्थे गया सां, उत्थे तुहाडे बारे च लोग है गल्लां कर रहे सन, मैं फलाने थड़े ते बैठा, उत्थे लोग है कह रहे सन, उत्थे तुहानूं इस नाम नाल पुकारिया जा रहा। यीशु ने कहा ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखें। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है और यही बुनियादी मामला है। यीशु हमारी नज़र में कौन है और क्या है? ये वो क्वेश्चन है जो हमने अपने आप से पूछना है। आगे सुने उसका जवाब। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। मेरे अजीजों, यीशु को कोई समझ ही नहीं सकता जब तक आप खुदा के हुजूर रोए ना कि अपने बेटे मसीह को मुझ पर जाहिर कर। हालेलुया। यही वो बात है जो दुनिया को समझ नहीं आ रही। वो यीशु को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो यीशु को समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं, वो बेचारे जाहिल हैं, पढ़े लिखे जाहिल हैं, उन्हें ये नहीं पता कि यीशु कौन है। लेकिन जब आप खुदा की हज़ूरी में बैठेंगे, जब खुदा अपने बेटे का मुकाशवा आपको देगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। खुदावंद ये तो मुझे पता है कि तू निजात दहिंदा है, तूने अपने खून को मेरे लिए बहाया, बस यही हमारे लिए नॉलेज है, यही हम समझ बैठे हैं। लेकिन जब आप खुदावंद के पास जाएंगे, वो आपको इतना मुतासिर कर लेगा, वो आपको इतना गर्विदा कर लेगा अपना, कि आपको कुछ और सुझाई नहीं देगा, आपको कुछ और नज़र नहीं आएगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदावंद आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरे हुजूर इस बात के लिए दुआ गो है कि तू खुदावंद अपने जलाल को अपने बच्चों पर जाहिर कर। खुदावंद, हम अपने आप से पूछें कि हमारी जान अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती है। खुदा हमसे पूछ रहा है कि हम कहाँ हैं, आदम तू कहाँ है? और खुदा हमें ये दिलेरी दे रहा है कि मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। हिजकिय्याह को खुदा ने एक मुश्किल सूरत हाल दिखाई, उसने कहा, खुदावंद तू ही जानता है कि इसका क्या हो सकता है। हम अपने हालात को जब देखते हैं, हम कह सकते हैं, खुदावंद मुझे पता है सब कुछ बिखर चुका है, लेकिन तू ही समेट सकता है मेरी जिंदगी के सारे मैस को, तू ही समेट सकता है। ऐ खुदावंद तू ही मुझे खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐ खुदावंद तू ही मेरी नाकामी को दूर कर सकता है। और आप कह सकते हैं कि खुदावंद मुझ पर अपना आप जाहिर कर। हालेलुया। खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से अपने इन सब अजीज़ों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, इनको दिल की गहराइयों से दुआए खैर देता हूँ तेरा खादम होते हुए, और दिल से इनके लिए खुदावंद तुझसे ब्लेसिंग को क्लेम करता हूँ। इनकी लाइफ के अंदर खुदावंद तेरे मसा को खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि तेरा मसा इनकी लाइफ पर आठ है। हर किस्म के जुए और बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, हर किस्म की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, और खुदावंद खुदा रोग जाते रहें, मर्ज जाते रहें, कर्ज जाते रहें, नस्ली लानतें जाती रहें, जादूगरी के सरात जायल हो जाएं, और खुदावंद खुदा नाकामी से निकलकर कामयाबी में दाखिल हो जाएं, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएं, और खुदावंद तेरी तमजीद और तेरी सताइश करें। खुदावंद इस सदी नजराने के लिए जो आज तेरे हुजूर गुजराना गया, प्रस्तिश के खुदावंद खुदा ये गीत जो तेरी हजूरी में रखे गए, हम इन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।